पर्यावरण के संकट को अपन 3 रूपों में समझ सकते हैं। पहला है भौतिक या अजैविक संकट, दूसरा है जैविक संकट, तीसरा है ऊर्जा संकट। अपन बात करेंगे भौतिक या अजैविक संकटों की, जिसको 3 रूपों में बांटा गया है: स्थल, वायु और जल। और जैविक संकटों के अंतर्गत अपन इसके 3 रूपों की बात करेंगे, जैसे कि पादप संकट, मनुष्य समेत या मनुष्य सहित जितने भी जंतु संकट इसके अंतर्गत आएंगे, और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर बात करेंगे हम ऊर्जा संकटों की, जिसको अपन जैसे मान सकते हैं, एक तो होती है सौर्यक ऊर्जा और दूसरी होती है भूतापीय ऊर्जा। यानी कह सकते हैं पर्यावरण के संकट के अंतर्गत ऊर्जा संकटों का भी कुछ न कुछ विशेष महत्व है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो इस पृथ्वी पर एक सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा और दूसरी है अपनी भूतापीय ऊर्जा, इन दोनों का बहुत महत्व रहता है हमारे पर्यावरण के निर्माण में। अब अपन बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में, कि पर्यावरण का जो विषय क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की, यानी अपन इकोसिस्टम की और इकोलॉजी की बात करेंगे कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस माध्यम से शुरू हो रहा है और इसका प्रभाव किस प्रकार से अन्य जीवों पर पड़ता है। उसके बाद अपन बात करेंगे जीवमंडल के संकटों की, कि हमारे जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जीव है और जिनका जीवन इस प्रकृति के अंतर्गत समायोजित होता है। और उसके बाद अपन बात करेंगे पर्यावरण प्रकोप की, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक या कह सकते हैं कृत्रिम कारणों से जो समय समय पर प्रकोप देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या फिर वो कोई न कोई माध्यम के रूप में हो, ठीक है। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर अपन मान सकते हैं कि जो भूमि का अपरदन होता है, या अपन कह सकते हैं जो कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति में मतलब कि भूकंप वगैरह भी आते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं आती है वो इसके अंतर्गत आएगी। इसके बाद अपन बात करेंगे पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण की, पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि वर्तमान समय में जो आधुनिकता बढ़ गई है उसके माध्यम से मनुष्य का जो जीवन है वो प्रदूषण से क्या है कि बहुत ज़्यादा जुड़ गया है। कह सकते हैं कि मनुष्य अपना जीवन जिस शैली से पहले जीता था, लेकिन अब उसमें परिवर्तन आया है, क्योंकि नवीन जो उपकरण आए हैं उनसे हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ है, और प्रदूषित वातावरण के वजह से नई नई समस्याएं हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है। चाहे वो हमारे खान पान की शैली पर प्रभाव पड़ता हो या हमारे रहन सहन के तरीक़ों पर प्रभाव पड़ता हो, ये हम निश्चित रूप से देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे पर्यावरण प्रबंधन यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कि हमारे जो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए या विभिन्न प्रकार के जो अभयारण्य या कह सकते हैं कि अभयारण्य या वन्य जीव संरक्षण केंद्र, या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम या कानून जो बनाए गए हैं उनका किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, और उनका प्रभाव और उनका जो प्रबंधन है वो सरकार के बाद अपन बात करेंगे मनुष्य जो किस प्रकार से इनका पालन करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब कुछ बात करेंगे अपन विभिन्न परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। गंगा कार्य योजना 1985 में श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण विषय पर विशेष बल प्रदान किया गया था। ओजोन परत स्तर या ओजोन स्तर के क्षरण का सबसे पहले
किसने पता लगाया? तो उसका नाम है जोसेफ फॉरमैन जी ने 1985 में लगाया था। इंग्लैंड के निवासी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख जो विध्वंसक यौगिक है वो कौन सा है? उसका आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो इसका आंसर होगा टेनेसी घाटी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक अपन दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो हम बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं। खेती की सबसे पुरानी या सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है वो है झूम कृषि। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? वर्ष 1973 में मनाया गया था। थैंक यू।